नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरें लेकर हम हाजिर होते हैं। बात दिल्ली की, और दिल्ली में सबसे ज्यादा बात इस वक्त जो हो रही है वो है प्रदूषण की। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रदूषण का ही मसला उठा हुआ है, और ये बात सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि देश भर में दिल्ली का प्रदूषण इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली की हवा इस स्तर तक जहरीली हो चुकी है। लेकिन हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि इतना ज्यादा प्रदूषण हो चुका है दिल्ली के अंदर कि बिना आप स्मोक किए हुए 15 सिगरेट जितना स्मोक अंदर ले रहे हैं। जी हां, लेकिन अब आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर हो सकता है आप थोड़े हैरान हो, और हो सकता है कि आपकी चिंता बढ़ जाए। जी हां, दिल्ली के द्वारका में आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 31 अक्टूबर को एक पेशेंट इमरजेंसी वार्ड में भर्ती होता है। उस पेशेंट को सांस में दिक्कत होने की वजह से भर्ती किया जाता है। आपको बता दें, इस मरीज को न पहले कभी किसी तरह की अस्थमा से जुड़ी हुई कोई बीमारी थी, पहले सांस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और ना ही ये शख्स पहले कभी स्मोक करता था, कभी उसने सिगरेट नहीं पी थी। इसके बावजूद जब अस्पताल में भर्ती होता है, उसके बाद जब इलाज होता है और फिर डायग्नोज किया जाता है, तो पता चलता है कि इस पेशेंट को अस्थमा जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और अस्थमा की फॉर्म से जुड़ी हुई एक बीमारी इस शख्स को हो चुकी है। और उसकी वजह डॉक्टर्स दिल्ली की एयर पोल्यूशन को मान रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली में जो हवा प्रदूषित है, जो जहरीली हवा है, उसी को इस अस्थमा का मेन रीजन माना जा रहा है। डॉक्टर अक्षय बुद्धिराजा, जो कि श्वास रोग चिकित्सक हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से इस पेशेंट को एडमिट किया गया था और कैसे दिल्ली की जो जहरीली हवा है वो अस्थमा बांट रही है। So this 30-year-old gentleman came to the emergency room with complaint of breathlessness and wheezy chest and decrease in oxygen level. So we started him on oxygen and we did a workup, and the blood test showed that he has increased eosinophil count. So he had no previous history of asthma, but in his family, his father and his sister were asthmatic. Then on pulmonary function test, we saw that he has obstruction in the airway. And in the past, he had no such complaint, no history of asthma, no history of allergy. Then he was given oxygen supplementation, bronchodilators, and he required steroid shot. He was on oxygen for 3 to 4 days, and then we discharged him on the day of Diwali on oxygen. So probably the poor air quality was the trigger factor, as his breath showed increased amount of nitric oxide, which usually happens in those patients who have allergic airway and has inflammation which is driven by eosinophil. एक तरफ दिल्ली की जहरीली हवा है जो अस्थमा जैसी घातक बीमारियां बांट रही है, और दूसरी तरफ यही प्रदूषण, यही जहरीली हवा राजनीति का विषय भी बना हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से एक पिछले दिनों शुरुआत की थी कि हर दिन वो एक ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि दिल्ली का AQI क्या है। अगर आपको दिल्ली का AQI बताएं पिछले दिन, यानी कि 16 तारीख का, तो आप समझ सकेंगे कि किस हद तक दिल्ली की हवा जो है वो जहरीली हो चुकी है। दिल्ली का AQI कितने सीवियर स्टेज पर पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो ट्वीट है, मैं उसे ही कोट करती हूं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए बताया कि दिल्ली में 16 नवंबर को AQI 403 पर पहुंच गया, जो कि सीवियर से भी घातक स्टेज पर होता है। PM10 408 पर पहुंच गया, बहुत खराब स्थिति में, और वहीं PM2.5 258 पर है। जी हां, सीवियर कंडीशन में है। अबव 250 सीवियर कंडीशन में आता है, और PM2.5 16 नवंबर को 258 रिकॉर्ड किया गया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले काफी दिनों से हर दिन ट्वीट करके बताते हैं कि दिल्ली का AQI क्या है। लेकिन क्या सिर्फ दिल्ली की जनता को ये बताने से कि वो कितनी जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं, ये काफी है? क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ खाना पूर्ति करने भर तक की है? क्या इसके लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज नहीं बननी चाहिए जो लॉन्ग टर्म में लोगों को अपनी लाइफ जीने में
सहायता करें, क्योंकि इस वक्त अगर दिल्ली की बात की जाए तो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लिटरली लोग संघर्ष कर रहे हैं दिल्ली के कि वो कैसे सांस ले पाए, क्योंकि जैसे ही विंडो ओपन करते हैं, खिड़कियां खोलते हैं, दरवाजे खोलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, गले में जलन होती है, आंखों में चुभन होती है, कई तरह की बीमारियां फेस कर रहे हैं। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें उनकी मॉर्निंग वॉक पर जाने से रोक दिया गया है, बच्चों को कहा गया है कि घर के अंदर ही रहें। पहले कोरोना ने 1.5 साल तक लोगों को घर में बंद किया और उसके बाद फिर दिल्ली का ये प्रदूषण लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार इस प्रदूषण के मुद्दे पर युद्ध स्तर पर कदम उठाए। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।